दिस इज सेकेंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, लास्ट पार्ट में हमने बात की कि कैसे पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम का रीजन इंडिया है। वही इंडिया जहाँ के दिल्ली में समुद्र है एंड वहाँ जो कुछ भी बुरा होता है, लाइक ह्यूमन बॉम्ब बन के फट जाना, अपने देश से नफरत करना, पैसों के लिए बिक जाना, हर चीज इंडिया में बैठकर रॉ वाले प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको और कोई काम थोड़ी है। और अब दिखाया जाएगा कि कितनी मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान के नौजवान इन चीजों में फंस जाते हैं। सो ये जो अच्छे मौलवी हैं जो ये सारे काम करते हैं इन चीजों के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में हो रही है, उनकी बेटी भी यही काम करती है एंड शी इज इन लव विथ हर चाचा का बेटा जो कि बिल्कुल ही बेरोजगार है, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हो पा रही। एंड इसने कई बार अपने डैड का पैसा बिजनेस के नाम पर डुबा भी दिया है। पर ये अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे घर में रहता है, जो कि बाहर से ऐसा दिखता है पर अंदर से ऐसा। एंड इसके पास आईफोन भी है, पर फॉर सम रीजन ये एक मजबूर बेरोजगार है जिसे एक भी बार किसी भी एपिसोड में जॉब के लिए ट्राई करते हुए नहीं दिखाया गया है, बस परेशान दिखाया गया है। ऐसे खराब हालत में इंसान डिलीवरी गाय बन सकता है, किसी की दुकान में काम कर सकता है, पर नहीं, इसे एक ही काम समझ में आएगा। इन्होंने खुद ही अपने शो में अपने ही लोगों को बेवकूफ नहीं दिखा दिया कि पूरे देश में एक ही रास्ता है रोजगार का। सो एज आई सेड, इस आदमी का कोई करियर प्लान नहीं है, कोई गोल्स नहीं है। आधे टाइम ये क्रिकेट खेलता रहता है एंड आधे टाइम अफसोस करता रहता है कि मेरे बेरोजगार होने के बाद भी मेरी शादी इससे क्यों नहीं हो पा रही। एंड फिर इसे ये भाग जाने को बोलता है घर से, क्योंकि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो इन दोनों की कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो एक जॉब ढूंढने की जगह भागकर शादी कर लेते हैं ताकि और परेशान रहें, बट ये डिनाई कर देती है। तो फिर उसको याद आता है अपना वो टेररिस्ट फ्रेंड जिसको ये स्पाई कर रहा होता है, जिसके पास काफी पैसे आने लग गए हैं समहाउ। तो ये सोचता है कि उसी के साथ काम करे। एंड ऐसी सिर्फ इसकी नहीं, और भी स्टोरी दिखाई है कि कैसे नौजवान भटक रहे हैं। जैसे ये लड़का जिसके पेरेंट्स नहीं है एंड ये अपने चाचा के घर में रहता है एंड उनकी बेटी से इसका निकाह होने वाला है, बट स्टिल ही हेट्स हिम एंड उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे माफ भी कर दिया जाता है, बट स्टिल ये ऐसी हरकतें करता रहता है रोज, ऑल बिकॉज ही थिंक्स कि उसके चाचा ने उसके डैड की जमीन हड़प ली है। तो क्यों लड़ता है अपने चाचा से? अरे वो तेरा होने वाला ससुर है। बेटा, ये चाचा और भतीजा जो है ना, ये एक ही बाप का खून है। सारे 2 ब्रेन सेल वाले ही लोग दिखाए गए हैं, क्योंकि टेक्निकली ये अपनी इकलौती कजन से शादी करने वाला है, तो सब कुछ इसी का ही तो हो जाएगा ना। बट स्टिल इन लोगों ने सोचा कि ये काफी इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्टोरी है भटके हुए नौजवान दिखाने के लिए। एंड ये फिर भी नहीं सुधरता, अपनी कजन से बोलता रहता है कि कैसे मैं तुम्हारे बाप को मार डालूंगा। एंड इसीलिए इसे मदरसा भेज दिया जाता है, वही मदरसा जो ये मौलाना चलाता है, जो ये सब करवा रहा है पाकिस्तान में। एंड ये इधर टेररिस्ट कैंप में चला जाता है, जहाँ पर इसे बताया जाता है कि क्या करना है एंड बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। इधर ये रिपोर्टर इस मौलाना को बताता है कि कैसे उसे कैंप वगैरह के बारे में पता चल गया है एंड जल्द ही ये सब कुछ एक्सपोज कर देगा। तो ये रिपोर्टर वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है एंड पुलिस या फिर अथॉरिटी को बुलाने की जगह वहीं खड़े होकर रिकॉर्ड करने लगता है। एंड ये काफी हेटफुल चीजें सिखा रहा होता है अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स, पर हमारा हीरो फिर भी वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि यही लास्ट करियर ऑप्शन है पाकिस्तान में। एंड ये रिपोर्टर पकड़े जाने पर शॉक होता है कि मैं सबको दिखाई कैसे दे रहा हूँ, सारे कैरेक्टर्स का मिलाकर भी 2 ब्रेन सेल नहीं होगा। जब इस रिपोर्टर को लेकर जाया जाता है उस मौलाना के पास, तो ये गन पॉइंट में भी कह रहा होता है कि तुम सब मर जाओगे, मैंने सबको पहचान लिया है। एंड फिर इसको मार दिया जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये डिजर्व करता है। अब आप इसमें भी रॉ वालों की गलती तो नहीं दिखा सकते ना, कि हमारे लोग दिमाग से पैदल हैं, उसमें भी रॉ वालों की गलती है। एंड ये अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये जो कर रहा है वो सही है या नहीं। जिहाद फर्ज है, पर ऐसे नहीं। ये चीज हर कैरेक्टर बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन। बट बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं तो ये कन्विंस हो जाता है ये चीज करने के लिए, पर इसको बहुत ज्यादा अफसोस में दिखाया गया है कि कैसे ये जो कर रहा है वो सही नहीं है। इनडायरेक्टली बोलता रहता है कि मैं अपनी नजरों से गिर चुका हूँ, तुम जान जाओगी तो मुझसे नफरत करोगी। दिस लुक सो अननेसेसरी कि एक डिसेंट लड़का है, पढ़ा लिखा है प्रोबेबली, तो कुछ भी कर सकता है। खुद का बिजनेस नहीं खोल पा रहा है तो किसी और के बिजनेस में काम कर सकता है। ये अपना ही मजाक उड़ाने वाली बात हो गई कि अगर रॉ वाले अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरी ये सब ना करवा रहे होते तो उनके पास और कोई काम ही नहीं होता। एंड इसके आसपास वाले भी सब इग्नोरेंट है। ये इतना कुछ बोलकर चला जाता है रोकर, फिर भी ये नहीं पूछती कि तुम काम क्या कर रहे हो। इसके चले जाने के बाद ओवरथिंक करती है। एंड इसकी मॉम तो अलग ही लेवल पर है। ये उन्हें पैसे दिखाता है, अचानक इतने सारे पैसे इसने कमा लिए हैं, तो वो इमोशनल होकर इसे गले लगा लेती हैं, पर पूछती नहीं है कि अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये जो बुरा वाला मौलाना था ये एक्चुअली में एक इंडियन एजेंट है जो वहाँ कई सालों से मदरसा चला रहा है, और अपनी वाइफ को इसने मार दिया था क्योंकि उसे इस पर शक हो गया था। आई थॉट कि अपने देश में किसी और देश का स्पाई दिखाना एक शेमफुल बात होती होगी कि कोई हमारे यहाँ झूठ बोलकर रह रहा है और हमारी इंटेलिजेंट एजेंसी को खबर तक नहीं है, पर यहाँ पर बड़ी प्राउडली दिखाया जा रहा है। एंड इस अच्छे मौलाना को शक है इस इंडियन एजेंट पर अकॉर्डिंग टू हिम पाकिस्तान की इंटेलिजेंट एजेंसी बिना सबूत के कुछ नहीं करेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं है जो हमें बुरा दिखाने के लिए बनाया गया या फिर खुद ही को। एंड रॉ वाले प्लान कर रहे हैं कि मदरसे के बाद
पब्लिक प्लेसेस एंड सेना पर अटैक करेंगे। कोई खुद की इमेजिनेशन में भी खुद को इतना बेवकूफ कैसे दिखा सकता है कि अगर मान लेते हैं रॉ वाले ऐसे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं वो पाकिस्तान में, और तुम्हारी अथॉरिटीज पुलिस वगैरह दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये लायक हैं देश चलाने के? क्या ये पूरी तरह से तुम्हारे दुश्मन की गलती है कि वो ये सारा कुछ प्लान कर पा रहे हैं? एंड इनके पास दो ही काम है, या तो साइड बॉम्बर्स को एक्टिवेट करना एंड दूसरा सोशल मीडिया पे नफरत फैलाना। मतलब ये मैसेज देना है कि सोशल मीडिया पर जो रैंडम लोग बुराई करते हैं पाकिस्तान की, तो उसमें भी रॉ जैसी बड़ी एजेंसीज लगी हुई हैं। एंड ये आदमी इतना डम है कि जब ये इसे बताती है कि वो रिपोर्टर मर चुका है, तो ये कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये खुद के दिमाग से कोई काम क्यों नहीं ढूंढ पाया। एंड फिर ये इसे बताता है कि ये जहाँ जा रहा है वहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा, एंड बिना पूछे इमोशनल डायलॉग्स मारने लगता है कि जिंदगी ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर सिर्फ पैसा नजर आता है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। पर फिर भी ये कुछ नहीं पूछती कि ऐसा भी क्या काम कर रहे हो। इसकी मॉम भी बस खुश है कि वो कुछ काम कर रहा है, और वो भी ज्यादा नहीं पूछती। पर बाद में ओवरथिंक करते हैं ये लोग अकेले बैठ के। एंड ये मौलाना अकेला इंसान है जिसे इन चीजों से फर्क पड़ रहा है पूरे पाकिस्तान में, एंड वो बार बार जा रहा है उस बुरे मौलाना इंडियन एजेंट के पास लड़ने के लिए, बट स्टिल नो अथॉरिटी इन्वॉल्व। इस बेचारे के लिए भी पुलिस तक नहीं आई कि इसके साथ ऐसा हुआ कैसे। एंड ये सीन जहाँ पर इंडियन एजेंट के मदरसे पे एक बच्चे के साथ हो जाता है, मतलब अब इन चीजों के लिए भी इंडिया को ही ब्लेम कर दिया। पर ये शो बन भी तो ऐसे लोगों के लिए रहा है जिनके पास भी इतना ही दिमाग है। मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ी कोई फिल्म बना रहे हैं। मजाक यारी का कैसे मजाक उड़ा? मजाक है, नलियारी में बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। क्यों आके बना रहे हैं? फिल्म यहाँ पे थोड़ी शूट हुई है, वो तो इंडिया में शूट हुई है और थाईलैंड में शूट हुई है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, नाम तो नलियारी का है ना। तो आप कैसे समझते धुरंधर मूवी नलियारी के अंदर शूट हुई है? हाँ, नलियारी के अंदर शूट हुआ है। यहाँ पे किस जगह पे शूटिंग करने के लिए आते हैं? संजय दत्त यहाँ पे किस जगह है? ये जो है ना, रात को 4-5 बजे आते हैं, आवाम सो जाते हैं, इस टाइम पे आते हैं। रणवीर सिंह भी यहाँ पे हाँ, चीप चौक पे आया था। हाँ, रात को 4-5 बजे इस टाइम पे आओ, नलियारी वाले इसको छीड़ पार करेंगे। क्या समझते हैं आप? क्या कह रहे हैं? धुरंधर मूवी रात को यहाँ पे शूट होती थी। आदित्य दत्त, संजय दत्त और रणवीर सिंह यहाँ पे रात को शूट करने के लिए आते थे। 5 बजे आते हैं, आवाम सोया हुआ था, इस टाइम पे आओ भी 10 बज रहे हैं, आके दिखाओ हमें। नलियारी वाले इसको थोड़ी छोड़ेंगे। रात को आते थे इंडिया से यहाँ पे शूट करने? 4-5 बजे आते थे, अक्सर चीप चौक पे भी आते हैं 4-5 बजे। आपको कैसे पता चला कि रात को 4-5 बजे? वीडियो से पता लग जाता है। हाँ, आवाम ने कुछ बुजुर्गों ने देखा है। गाड़ी के लोगों ने देखा, रणवीर सिंह को बुजुर्गों ने देखा है, यहाँ के लड़कों ने नहीं देखा है। संजय दत्त को भी देखा है? संजय दत्त का पता नहीं है, किसी लोगों को पता है, मैं नहीं सुना है। रणवीर सिंह को देखा है? हाँ, उसको देखा है। अकॉर्डिंग टू पाक मीडिया, धुरंधर मोदी जी ने लिखी है। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी के क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। एंड वहाँ पूरा डिस्कशन चल रहा होता है मूवी के अराउंड। स्पेशली गेस्ट बुलाए जा रहे हैं न्यूज चैनल में वहाँ के मूवी की स्टोरी जानने के लिए। जब सबको इतना ही जानना था तो बैन क्यों कर दी? एंड शर्म भी नहीं आती नेशनल टेलीविजन में बैठकर ये एक्सेप्ट करने में कि मैंने एक मूवी पायरेट करके देखी है जो हमारी गवर्नमेंट ने बैन करके रखी है। इंडिया से ज्यादा इन्हीं लोगों के कारण पूरे पाकिस्तान में इतनी पायरेसी हुई है इस मूवी की। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।